शादियों पे, हाँ। सर शादियों पे आज 50-50 लाख करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं सिर्फ रोटी खिलाने पे। हाँ और शादियों जिसको खा के लोग पता है क्या कहते हैं, अब पेट खराब हो गया, पता नहीं क्या बनाया था। शो ऑफ में भी आप हाँ देखिए, शो ऑफ में हाँ। भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, और लेकिन वो रिश्ते आगे सही चले, हम्म वो शादियां टिकी रहें, हम्म उसके लिए फिर कहाँ महंगा है फिर आयुर्वेद और ये सब कुछ। बिल्कुल भी नहीं सही है, बात है। बिल्कुल नहीं है। अब मुझे कहते हैं लोग, शादियों में बुलाते हैं, मैं कभी शगन शुगन नहीं देता, मैं तो ऐसी चीजें दे के आता हूँ उनको, खाओ पियो याद आगे। यानी इलाज संभव है, आयुर्वेद में इन सारी चीजों का इलाज संभव है। बहुत यानी बढ़िया जो लोग इलाज। निराश हैं, जो लोग निराश हैं, उदास हैं, या फिर उनको होपलेस हो गए हैं, उनको मिलना चाहिए फिर मैं यानी। आपको बताता हूँ तिवारी जी, मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ लोगों को कि मैं आप सबका भाई हूँ, किसी का पिता समान हूँ, किसी के बच्चों के जैसा हूँ, क्या? लेकिन मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ, आप सबको बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद उतनी नहीं करता जितनी आप लोग करते हो, लेकिन मैं करता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर करते हो तो जताना पड़ता है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसको आई लव यू बोलो। तो मैं ये कहना पड़ता है, तो मतलब ऐसी जगह आई लव यू कभी मत बोलो जहाँ छितर पड़े, ऐसी जगह बोलो जहाँ वापसी में रिवल्ट आए, क्या? सेम टू यू, तो बोलो, नहीं अदरवाइज तो बोलो। तो तो दूसरी बात ये है कि मेरा थोड़ा सा मीटिंग जो है थोड़ी हो गई है, मिलने की मुश्किल, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। एक अनार 100 बीमार। अब देखो दिन में 5-6 हजार कॉल आती है, उसमें से हम 500 कॉल होती है जो इफेक्टिव होती है, 4 हजार कॉल होती है जो लोग सिर्फ जानना चाहते हैं, ठीक। जो मिलना चाहते हैं 500-600 कॉल होती है। अब दिन में भाई साहब मान लो 100 लोगों को मिलना है, कहाँ? तो 10 घंटे चाहिए। एक आदमी को अगर मैं 5 मिनट नहीं दूंगा तो वो कहता है गोयल साहब इतनी वेट भी करवाई, इतना टाइम भी लगा, 5 मिनट में ही निपटा दिया। तो मतलब वो भी देना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मर्जी करके, किसी भी तरीके से, 1 महीने लगे, 2 महीने क्या लगे, बात 6 महीने लगे, एक बार आप मुझे मिल जरूर लो, मिल लो आप एक बार, जैसे तैसे करके, जैसे अपनी मुलाकात हो जाए, मिल लो। मिलने से क्या होगा, जैसे हम लोग, हमारे वैद्य लोग, हम सब मिलके आपका वो एनालाइज करते हैं, नब्ज देखते हैं, बात पित्त कफ का वगैरह चेक करते हैं, उसके मुताबिक आपको खान पान समझाते हैं। बस वो एक बहुत कीमती पल होते हैं। मेरा जो 30-35 साल का तजुर्बा है वो मैं आपको उसी 30-35 सेकंड में देना होता है मैंने, तो वो आप लेने की कोशिश करो। और कोशिश यही करो कि पहली बार अगर कुछ आप मिलकर ले सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वेबसाइट पे जा करके टेलीफोन पे बात कर सकते हो, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, वीडियो कॉल बुक कर वीडियो सकते हो। कॉल भी हो मतलब मेरा एक आपसे सकती। रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अगर जीवन में अच्छा कुछ चाहते हो तो मुझे मिलने की कोशिश करो, जैसे भी मिल जाए। मेरा मिलना बहुत आसान है जब मैं मिल जाता हूँ, मुझे मिलने के लिए कोशिश थोड़ी सी मुश्किल है। आप करते रहिए, एक दिन ऐसी बात नहीं है, अपनी मुलाकात होएगी, जरूर होएगी। और जिस दिन अपनी मुलाकात होएगी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको ये पता चलेगा कि गोयल साहब जो बातें करते हैं उन बातों में कितना सच है, कितनी सही है, और अपनी सेहत के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी नहीं है। तभी मैं सारे नुस्खे आपको बताता हूँ, और नुस्खे बनाइए, अपने सेहत को फिट रखिए, अपने परिवार को फिट रखिए। और ये बात ना जी मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे अगर कोई मिल लेता है ना, तो उसको जितनी खुशी होती है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत खुशी क्या होती बात है है। कि मैंने इतनी मेहनत करी, उसका मुझे इसके ऊपर है। आशीर्वाद मिल रहा है कि लोग मिलने आ रहे हैं। तो ये बहुत मतलब दुर्लभ होता है जी ऐसी लोगों तो को। कई कहानियां आपके पास होंगी इतने वर्षों में, जो सच में होपलेस हो गए होंगे, हाँ, वो आपसे मिले होंगे, चीजें बदली होंगी। एक चीज मैं बताता हूँ, मैं पंजाब से आता हूँ, चंडीगढ़ में मेरा सेटअप है सेटअप है सारा। हाँ। और मैंने शुरू किया था वहाँ लोगों को नशे छुड़वाना। पंजाब में बड़ा नशा है, हाँ, मानते हैं सब। अब नहीं है जी, अब तो पंजाब बदनाम कर रखा लोगों ने, मेरा पंजाब बड़ा साफ सुथरा हो गया। क्या बात। हाँ, तो ये नशा छुड़वाना आपने शुरू किया था, बहुत आप उसकी कहानी बताइए बहुत कुछ। देर से। हाँ। मैंने सबसे पहला कैंप नवंबर 2005 में लगाया था, गुरु घर गुरुद्वारा सिंह शहीदा, चंडीगढ़ सेक्टर 44 में। हम्म। तो जब मैंने वहां कैंप लगाया, उस कैंप में ना जी 60-70 लोग आए। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतने साफ सुथरे शहर में नशा करने वाले लोग निकलेंगे।
वहाँ के लोकल अखबार में न्यूज लगवा दी कि फ्री नशा मुक्ति कैंप के लिए मिलो। मिलो फ्री के चक्कर में लोग मेरे पास आए आए और उसके बाद वो फार्मूला केजरीवाल जी ने भी अपनाया, फ्री वाला। तो पहले हमने अपना लिया था 2005 में। तो लेकिन वो तो सीएम बन गए, है ना? तो लेकिन हम अपना काम करते रहे, धीरे धीरे किया। तो देखिए उसमें जो पेशेंट आए वो 70 पेशेंट, उनके बाद हमने 3.5 लाख लोगों की लिस्ट बनाई। क्या बात, हाँ, कम से कम उसमें हमें 10 से 12 साल लगे। 3-3.5 लाख लोगों को नशा छुड़ाने में सफल हुए। सफल हुए? सफल हुए, ऐसे सफल हुए कि बंदे छोड़ के उसके बाद बादशाह बने वो। क्योंकि मेरी साथ में स्पीच ऐसी होती थी, कुछ करके दिखाना, कुछ करके दिखाना, क्या नहीं तो मर जा। बात, नहीं तो मैं कहता था मर जा, मरा तो है, मरा तो है। मरा तो मर जा। अगर हम्म, छोड़ेगा तो फिर कुछ करके दिखाना। आहा, जिन लोगों ने तेरे को बर्बाद करने की कोशिश करी क्या उनको बात, कुछ नहीं कहना, उनको कुछ मत कहना। उनको कुछ मत कहना, उनके लिए दुआ करना कि भगवान इनको सतबुद्धि दे, लेकिन तू कुछ ऐसा करके दिखाना कि वो तेरे से हाथ मिलाने को तरसे। ऐसे बच्चे पैदा किए जी, 3,000 3,500 तो बच्चा है जी पंजाब में। जब मैं जाता हूँ ऐसे खड़े हो जाते हैं, मतलब वहां से निकाला नशा। आपने? हाँ, हाँ, तो ऐसे बहुत किस्से हैं। एक मदर मेरे पास आई थी, उसका बेटा था एक, उसकी 13-14 किले जमीन 2 साल में निपटा दी बेटे ने, हाँ, नशा करके। अब 14 किले जमीन का मतलब होता है करोड़ों रुपया, तो कम से कम 15-20 करोड़ की जमीन 2 साल में निपटा दी सर। और ये सच्ची कहानी है, और मैं भाई, कई बार बताई है मैंने लोगों को। वो बेटा मतलब इतना स्मार्ट, एक समय में ऋषि कपूर इतने स्मार्ट हुआ करते थे, यंग एज, इतना स्मार्ट, इतना सुंदर, वो इतनी बर्बादी के बाद भी इतना सुंदर था, इतना नशा करने के बाद भी। क्या बात, हाँ, उसकी मदर भी बहुत रिच, फैमिली रिच ठीक थी है, ना, फैमिली रेस नहीं। परिवार रिच था। उसकी मदर की मतलब वेशभूषा से रिचपना झलक रहा था। तो जब वो मेरे पास आए, मैं टचवुड कहता हूँ, भगवान के आगे बहुत नतमस्तक रहता हूँ इन चीजों को लेके, कि वो मेरे यहाँ बैठ गए नीचे, माता जी। अब जब वो नीचे बैठे, समझ तो आती है अपने को, हम भी इंसान है, हम भी अपनी कुर्सी से उठे, नीचे बैठ गए उनके पास। ऐसे उनका हाथ अपने हाथ में लिया, मैं कहा बताओ क्या करने आए। कहती ये देखो, पूरी स्टोरी सुनाई। कहती 2 साल पहले इसका बाप चला गया दुनिया से, इसकी दुख हमारा, उसने 13-14 किले जमीन बनाई थी, इसने खत्म कर दी। आज कहती गोयल साहब मेरे पास पैसे नहीं आपकी दवाई के लिए भी, हाँ, पर इसको बचाना है, मेरे को उम्मीद है कि आपको, मैंने देखा है कि आप हमारी मदद करोगे। देखो कितनी बड़ी बात। माय गॉड, मैंने उसको पूछा लड़के को, मैं छोड़ना चाहता है? अभी भी? मैं कहा नहीं, ऐसे टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलेगा, ये सीधी से निकलेगा। मैंने माता जी को बोला, मैं कहा जी आप बाहर जाके बैठो। वो बाहर गए। मैंने कहा सुन, बात सुन, आज नशा किया है? कहता हाँ। मैं कहा अभी अभी? कहता तोड़ लग रही है। मैं करेगा? करूंगा। मैं कहा मेरे पास रम पड़ी है, पिएगा? पीऊंगा। 2 गिलास पिलाए जी उसको। उसको लगा ये तो मेरा बाप है, पैर पकड़ के बैठ गया, रोने लगा। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करती है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अपने रोने रोने लगा। मैंने कहा बस आ गया बेटा लाइन पे, अब तेरे को हम कर लेंगे ठीक। रोने रोते 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 बस एक बात पे आ गया। कहता गोयल साहब अगर आप मुझे नशा छुड़वा दो ना, तो जो जमीन मेरी गई है ना, उसे डबल बना के दिखा दो। देखिए ये रियलाइजेशन होता है। सर उसने अपने दवाई जो है 2 महीने लगते हैं नशा नशा मुक्ति छुड़वाने। का, हाँ, हाँ, सिर्फ 2 महीने। बात, हमारा डायलॉग है कि बिना तोड़, बिना तकलीफ, बिना कोई शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट किए, क्या बात, घर बैठे बिठाए और बिना दाखिल किए अपने घर रह करके नशा छोड़ने का पक्का मन बना के मिले। और जो आते हैं उनको हम 2 महीने का दवाई देते हैं, 4-4 दिन की करके, थोड़ी थोड़ी लेके जाओ, तो वो छोड़ देते हैं। 2 महीने में दवाई छूट जाती है, पहले दिन से नशा छूट जाता है। तो उस लड़के ने क्या किया जी, जब मैंने उसको, वो मेरा हो गया ना जी, जैसे कहते हैं दारू वाला यार नहीं होता,
वो हो गया ना, वो हाँ, अब मेरे को फोन पे बॉन्डिंग तो हो गई ना, हाँ, हाँ। फोन पे पता है, और गोयल क्या हाल है, ऐसे बोलता था। मैं कहा तू जैसे मर्जी बोल, तेरे से एक दिन चरण तो छुआऊंगा, है ना। तो वो हुआ जी। तो उसने क्या किया, 8 दिन में सर, मैंने उसको सिर्फ 4 दिन की दवाई दी थी। मैं कहा 4 दिन की लेके जा, अगर तेरे को लगे कि गोयल साहब की दवाई मेरे को नशा छुड़वा सकती है या मैं छोड़ सकता हूँ, तो आगे और मैं कहा तेरे से बड़ी लेबोरेटरी कोई नहीं हो सकती, तुमने वो सारा कुछ झेला है, सब झेले, हाँ। तू जब दवाई खाएगा तेरे को फट पता चलेगा क्या कि यार बात है। ये बचा लेगी, उसके बाद तू नशा छोड़ेगा। तो मैं तेरे को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। उसने सर, अमृतसर साइड का लड़का है, तो उसने नशा पता है कितने दिन में छोड़ा जी? हम्म 8 दिन में। छोड़ दिया। 8 दिन में। 9वें दिन कहता दवाई नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, नशा नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। उसने ठान लिया। क्या बात है। मैं चिल्लाता रहा, मैं थोड़ी खा ले, नहीं तेरा दोबारा माइंड हिल जाएगा। कहता नहीं सर, छोड़ दिया तो अब छोड़ दिया। और सर आज उसने जो 13-14 किल्ले थी, गए जी। 26-27 किल्ले जमीन बनाई है उसी लड़के ने।